और भाजपा के मोदी जी क्या कहते हैं, मैं पिछड़ों का बेटा, आगे कर दिया केशव मौर्य को, चुनाव लड़ो जाओ और सरकार योगी जी को बना दिया। बताइए बात पिछड़ों करेंगे, बात भाजपा वाले बात मोदी। इनको ये बताइए केशव मौर्य जी अगर चुनाव लड़े तो योगी जी भी चुनाव लड़े थे। ये इनकी गलतफहमी है, ये नहीं जान पाए। कैसे कौन हराया था महाराज, कैसे डिम्पल हारी थी कन्नौज में। मोदी बोलते हैं कि मैं पिछड़ों का बेटा हूँ, पिछड़ों का बेटा हूँ। राष्ट्रपति स्वामी प्रसाद मौर्य का जो पतन हुआ है, अखिलेश का भी पतन होगा उनसे अधिक। रामचरितमानस पर टिप्पणी करना, जलाना, हम अगर कोई हिंदू एक कुरान की प्रति जला दे तो पूरे भारतवर्ष नहीं विश्व के मुस्लिम गला काटने के लिए तैयार हैं। और हमारे रामचरितमानस का हमारे तो धर्म की रक्षा कर रहे हैं तो सही है ना। धर्म जलाना रक्षा करना है, जलाना नहीं, जलाना रक्षा करना है। यादव के घर को इसलिए धोया गया क्योंकि वहाँ पर रोजा अवतार खूब हुआ करता था, ठीक है ना, इस नाते। और हम लोग हनुमान चालीसा वाले हैं, बिल्कुल धोएंगे। अगर हम सीएम बन जाए तो हम फिर आप यह बात बोल परे, एकदम परे से आपको आके यह बात बोलना चाहिए कि आप सबका साथ। यादव जी हैं। नहीं तो फिर इनको कहना चाहिए यादव जी, अगर इनको अल्पसंख्यक से दिक्कत है तो यह बात ये कह दें कि हम सबका साथ और सबका विकास में विश्वास। देखिए मैं बता रहा हूँ कि ये रोजा अवतार ये लोग करते थे और वहाँ पर उस समय बहुत से ज्यादा ये लोग भ्रष्टाचार। बताइए अजमेर जी में अभी चादर किसने भेजा? अजमेर जी को अभी किसके लोग मानते। अरे खुलकर बोलिए। अरे मैं खुल के, अरे मौर्य जी बोल दिया, पूरा खुल के बोल, अखिलेश यादव मैं खुल के बोल रहा हूँ। मैं क्यों छुपाऊंगा आपसे और क्यों मैं डरूंगा? आप खुद कह रहे हैं मैं हिंदू नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं हूँ, पहली बार बोले। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ हिंदू नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस देश में शास्त्र की बात आप क्यों करेंगे? हम बता देंगे, ये लोग मानते हैं ना, ये लोग मानते हैं ना। आप नहीं मानते तो काहे बोलेंगे आप? ये कहते ये बतावे ना, इन्होंने कहा भाजपा के समर्थन साथी ने कहा कि वाल्मीकि समाज को पढ़ने का अधिकार। मान लीजिए आप मानेंगे? हम क्यों माने? नहीं मानेंगे। मौर्य जी मान लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य। गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। जब देश में नेताओं के पास मुद्दे नहीं मिलते हैं तो नेता मुद्दे बना देते हैं, सवाल को बवाल और जवाब को सवाल बना देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया है रामचरितमानस को लेकर, पूरे देश में भूचाल आ गया है। हम नौका बिहार पे हैं, हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम जानेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य कितना सत्य बोल रहे हैं और कितना झूठ साफ शब्दों में बोल रहा हूँ। क्या नाम है सर आपका? प्रवीण शास्त्री जी। रामचरितमानस को लेकर जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है और लगातार उसमें अखिलेश यादव का एक तरीके से मौन समर्थन है और ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व दे दिया। 1 साल पहले पार्टी में आए हैं, चुनाव के पहले। देखिए ये कोई असंभव वाली बात नहीं है, क्योंकि वो उसी पार्टी में जा चुके हैं जिस पार्टी ने कारसेवकों पर गोली चलवाई थी। तो वो उस पार्टी में गए तो ये रामचरितमानस पे टिप्पणी करना, सनातन धर्म पे टिप्पणी करना, हिंदुत्व पे, पहले तो हम मानते ही नहीं कि वो हिंदू हैं, वो सनातनी हैं। अगर वो हिंदू हैं, सनातनी हैं, वो लोग या पता नहीं किस माइंड से बिलोंग कर रहे हैं। और रही बात कि कोई और बोलता तो मैं बहुत इस बात को लेके सीरियस रहता है, या समाज बहुत सीरियस रहता है। ये सब आपा खोने वाले नेता हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य बोले और राजभर एक है वो बोले, इनकी गिनती बहुत बुद्धिजीवी में नहीं होती है। वो कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ रामचरितमानस में गलत बयान दिया, बखान किया गया। जो 2 चौपाई नहीं जानता है वो रामचरितमानस क्या जानेगा? रामचरितमानस के अंदर सत्ता में जाने के लिए उसको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। उसको क्या मालूम है कि रामचरितमानस क्या है और शास्त्र क्या है, हमारा मंत्र क्या है? उससे वो बहुत परे हुए व्यक्ति है। पहले वो 85 और 15 की बात करते थे, वो कह रहे हैं मात्र 3% लोग विरोध कर रहे हैं, मात्र 3%। उनका एक खास जाति को टारगेट है। ये लोग यही बयान देकर नेता बनते हैं। अगर ये उल्टा सीधा बयान ना दें, जातिवाद की राजनीति ना करें, धर्म की राजनीति ना करें, तो ये दो टाइम की रोटी इनके परिवार में कोई ना देने वाला रहेगा, ना उससे ना कोई अलग व्यवस्था है। ये राजनीति केवल जातिवाद में और धर्म से लोगों को भटकाने के लिए, यही केवल राजनीति इनकी बच गई। रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य को, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं किसी में इनकी गिनती नहीं करता, ना ये हिंदू हैं ना सनातनी हैं। और उनका क्या है, अभी देखिए एक बयान इनका आया था कि मैं जिसमें जाता हूँ सरकार बना लेता हूँ। सपा में गए, सपा की सरकार दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आई। और मायावती को ये भगवान मानते हैं, ये भगवान को भगवान नहीं मानते। मायावती के कदमों में आप इनको देखे होंगे पैर छूते हुए। तो इन नेताओं के बयान से हमारे धर्म को कोई आँच नहीं। वो कह रहे हैं भाजपा का समर्थक है ना। देखिए मैं भाजपा का समर्थक इसलिए हूँ कि भाजपा हमारे राष्ट्र पे काम करती है, हमारे सनातन धर्म पे काम करती है। पांडे जी, आप समाजवादी पार्टी का पक्ष रखिए। ये कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू नहीं है।
तो क्या है बता दीजिए। देखिए, नहीं, आपके पार्टी के पवन पांडे भी कहते हैं कि अनाप शनाप बयान देते हैं। मौर्य जी कितना दिन हुआ आएगा, वो कह रहे हैं कि सपा का नुकसान कर रहे हैं। आपके पार्टी के रोली तिवारी हैं, पवन पांडे हैं, और पांडे जी से पूछ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप चूंकि मीडिया से सरोकार रहते हैं तो आपको पल पल की अपडेट रहती होगी कौन क्या कह रहा है, और मीडिया इस चीज को दिखाने में भी विश्वास करता है कि किस तरह के मिर्च मसाले वाले बाइट मीडिया में आए। सबसे बड़ी बात है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कोई वक्तव्य दिया है तो आज के जनमानस में, आज का जो जनमानस है, जो भी व्यक्ति है, मुझे लगता है कि 50% से ज्यादा लोगों के पास मोबाइल है, वह पल पल अपडेट रहता है। उनका वक्तव्य बस इतना था कि वह किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं है। उनका सेंटेंस बस इतना है कि एक किसी धर्म ग्रंथ में अगर कोई पंक्ति संकलित है उस पर बस बात थी। नहीं सुनिए, वो कह रहे हैं 3 से 5, मेरी बात समझिए, बोलिएगा, वो कह रहे हैं 3 से 5% लोग को समस्या है। पहले वो 85 और 15 की बात करते थे, उसको भी समझाइए, वो तो हो नहीं पाया। अब 3% की बात कर रहे हैं, मतलब 87% कौन लोग, 97% कौन लोग हैं, 3%। मैं बताता हूँ, महिला, आदिवासी, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, जिनको आज के वर्तमान समय में अभी भी वो अपने अधिकारों से वंचित हैं और उनको हे दृष्टि से देखा जाता है। संविधान हमको अधिकार देता है। संविधान का आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक, 28 तक हमको अधिकार है कि हमको अपने धर्म की, अपने आस्था की, अपनी स्वतंत्रता की उपासना करने का कहीं अधिकार है। मैं मां गंगा की पूजा अगर यहाँ करना चाहूं तो मुझे कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मुझे यह अधिकार संविधान ने दिया है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे बात हो रही है कि अगर कोई वर्ग विशेष है, जब संविधान से देश चलता है, संविधान से देश चलता है, तो आज उनको एक हेय दृष्टि की भावना से क्यों देखा जा रहा है? अखिलेश यादव जी का मुख्यमंत्री आवास छोड़ने के बाद गंगा जल से घर क्यों धुलवाया गया? केवल इस वजह से कि वो ओबीसी समाज से बिलोंग करते हैं। सवाल यह नहीं है, धर्म पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। बात यह है कि आप किसी वर्ग विशेष को किस दृष्टि से देखते हैं। अगर आप भारत की संविधान में आस्था रखते हैं तो आप सबको समान नजरिए से देखिए, सबको समान अधिकार दीजिए। किसी को आप शूद्र कह के, किसी को आप दलित कह के, किसी को इस तरह के वर्डों से आप अपमानित नहीं कर सकते, किसी को हेय भावना से ठोस नहीं पहुंचा सकते। देखिए, संविधान कहता है कि यह भारत का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति, इस धरती पे वास करने वाला हर व्यक्ति सनातनी है, हर व्यक्ति हिंदू है। और उस व्यक्ति में आप यह नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति ओबीसी है तो वो हिंदू नहीं है, कोई व्यक्ति शूद्र है तो वो हिंदू नहीं है। सबको समान अधिकार है और मैं इसकी खिलाफत नहीं करता हूं, मैं इसके साथ हूं कि भारत का प्रत्येक नागरिक एक बराबर है। रामायण का प्रति जो जलाया गया लखनऊ में, देखिए यह गलत बात। आप ये जानते हैं क्या जलाई गई है? आपको यह मालूम है किन लोगों ने जलाया? उनका ताल्लुकात है कि नहीं है, किससे है? सबसे पहले इस चीज को फाइंड आउट होकर आने, ये एक जांच का विषय है कि किसने क्या जलाया। हम यह बात कह रहे हैं कि अगर किसी नेता ने किसी टिप्पणी की, संगीत सोम टिप्पणी करते हैं, नरोत्तम मिश्रा जी टिप्पणी करते हैं, उमा भारती टिप्पणी करती हैं, तमाम लोग जिसके मन में जो आता है बोल देता है, उन टिप्पणियों पर कोई वो नहीं होता। अखिलेश यादव मां पीताम्बरा के मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे, उनको क्यों रोका गया? किन लोगों ने काले झंडे दिखाए? वर्तमान समय में अगर कोई सरकार के खिलाफ काले झंडे दिखाता है तो उसको साल भर जेल में रहना है। आखिर मैं पूछना चाहता हूं ये सवाल कि किन लोगों ने मां पीताम्बरा के दर्शन से अखिलेश यादव को रोका? क्या अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? क्या उनको अधिकार नहीं है मंदिर में जाने का? मैं पूछना चाहता हूं, और ये सवाल यहीं तक नहीं, ये सवाल सदन में भी जाएगा। सदन आप क्या कहना चाहेंगे रामचरितमानस को लेकर जो स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयान दे रहा है? पंडित जी हैं, आप क्या नाम है? सुधाकर सिंह यादव। यादव जी जी हाँ, क्या कहना चाहिए? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य पूरे दिमाग से पैदल हो चुके हैं। वो हमेशा यही फालतू बातें करते हैं और उनके जैसे लोगों के लिए या तो पागलखाना या तो जेल है, और कुछ नहीं। वो जाति की बात करते हैं, 97% में यादव जी आप भी हैं। वो कह रहे हैं कि पिछड़े, दलित, आदिवासी। अरे वो कुछ जात वोत का बात नहीं करते हैं, वो केवल ये सेट करना चाहते हैं कि हम बढ़िया गद्दी पहुंच जाएं, अपने परिवार के लोगों को गद्दी पहुंचा दें। बाकी किसी की बात, किसी पिछड़े उछड़े की बात नहीं करते हैं। टकरा रहा हूँ। यादव जी आप पंडित जी हैं जी, आप भी उल्टा बोल रहे हैं और आप वो भी उल्टा, मतलब नहीं, उल्टा नहीं। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, एक बात 97% लोग गोरखपुर लाइव के इस चैनल पे यह बात स्पष्ट कर दूं, यहाँ आम जनमानस मुझे देख रही है और मैं बतौर अधिवक्ता के पेशे में हूँ। जो मैं बात कहूंगा मैं संविधान के दायरे में और कानून के दायरे में कहूंगा। मैं कोई मौर्य कह रहे हैं 97% की मैं बात कर रहा हूँ और 97% वाले ये हैं और 3% वाले जात की बात हो रही है ना, जात की बात हो रही है। इनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, या क्या विचार अपने साथ लेके संकलित करते हैं और चलते हैं। मैंने यह कहा कि अगर कोई नेता
कोई वक्तव्य देता है सोशल मीडिया पे या कहीं भी किसी टेलीविजन पे या किसी मीडिया चैनल के माध्यम से, सबसे बड़ी बात है कि उसके वक्तव्य को आप किस प्रकार से ग्रहित करते हैं, उसके वक्तव्य को आप कैसे सुनते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि किसी धार्मिक ग्रंथ में जो हमारे लिए पूजनीय है, जो प्रत्येक हिंदू जनमानस के लिए पूजनीय है, अगर उसमें कहीं कोई ऐसी बात है तो उसको एक स्वस्थ मैंने क्या कहा, यह इनकी सोच हो सकती है। मैंने कहा एक स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। मैं किसी व्यक्ति को पागल नहीं कह सकता, मैं किसी व्यक्ति को जेल में नहीं भेज सकता, मेरा अधिकार नहीं है ये। मैं ये कह रहा हूं इस पे एक स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है। और रही बात 97% की, तो यह बार बार बात कही जाती है, इस देश में महिला आबादी पुरुषों आबादी के पैरेलल है, 50% आबादी है। शोषित, वंचित, दलित आज के डेट में क्या मुझे आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं एक झाड़ू ले लूं और सुबह मुझे नाली की सफाई करते हुए आप पाएंगे? आप कल्पना करते हैं कि किसी विशेष जाति वर्ग का व्यक्ति आएगा और वो नाली की सफाई करेगा? आखिर क्यों भारत में अगर संविधान सबको समानता का अधिकार देता है तो ऐसी भेदभावना क्यों की जाती है लोगों को? आप बताइए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम में सब कुछ एक बराबर है और हम लोग इस चीज़ पर चलते हैं कि कहा जाता है ना, कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से ऊंची जाति नहीं होती। ये लोग हमेशा केवल जाति का ला करके, अरे तू यादव हवा, तू मौर्य हवा, वो पंडित हमें, वो ठाकुर हमें, इसी में ये लोग घुमाते हैं। लोग उलझाए होंगे, बिल्कुल उलझाते हैं। क्यों नहीं उलझाते हैं लोग? ये लोग उलझाते हैं, लेकिन हम लोग उन सब चीज़ों से दूर होकर के भारत को एक उस जगह पर ले जाना चाहते हैं जहाँ पर ये जातिवाद का चीज खत्म हो और एक बराबर में सब लोग आए। तो हिंदू प्रसाद मौर्य तो वही कह रहे हैं, वो कह रहा है 3% के क्यों 97% क्यों अलग? वो कुछ नहीं, वो केवल इस समय यही सब बयान दे करके आना चाह रहे हैं कि हमें कहीं से अपने बच्चों को सेट कर लें, सांसदी का टिकट दिला दें। उनका यही केवल मानना है, वो इसी चीज पर काम कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। शिवशंकर जी, आप समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे? जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है उसके एक से दो दिन बाद राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। तो पहले कहा जाता था कि अखिलेश जी का मौन समर्थन है, अब तो खुल कर आ गया मामला। नेता बचते थे पहले, अब तो अखिलेश जी बोल रहे हैं। जी देखिए, पता नहीं इस पूरे नौका विहार पे जितने जनमानस के लोग खड़े हैं, तमाम जाति वर्ग के लोग खड़े हुए हैं। मैं नहीं कहता, ये लोग इतिहास उठा के पढ़ लें और आप अपने दर्शकों को इतिहास दिखाइए कि जो बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही है वो बात किस आधार पे कही है। इस देश के 100% संपूर्ण संपत्ति में केवल 10% लोगों का 90% पे कब्जा है और बाकी जो 90% है वो 10% में जीने पे बेकार है। अभी एक सहयोगी बात कर रहे थे, एक लोगों ने कहा कि हिंदू बनाना है। मैं कहता हूं क्यों झाड़ू लगाने की बात, क्यों वाल्मीकि समाज लगाएगा, क्यों लगाएगा भैया? बात आदिवासी की होनी चाहिए, बात उस शोषित वंचित समाज की होनी चाहिए। दीनदयाल जी ने भी वही बात कही है, अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी वही बात कही है। देश 75वां अमृत महोत्सव मना रहा था कि नहीं मना रहा था? ये बताओ, मना रहा था ना 75वां? क्या समानता मिला? नहीं मिला। बात संविधान से चलने की होनी चाहिए। आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने पढ़ा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, गठबंधन हो गया और उस जाति व्यवस्था के आधार पे डॉक्टर साहब होम्योपैथ वाले जो मीठी गोली देते हैं, बात करेंगे निषादों की, बात करेंगे दलितों की, और स्वर्ण समाज को सारा टिकट दे दिया और उनको मंत्रालय कौन सा मिला? उसी जाति के आधार पे। ये सरकार की मानसिकता, इस संविधान से चलना नहीं चाहते, नागपुर से इनका तय होता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आदरणीय अखिलेश यादव जी एक मंदिर जा रहे थे, कोई यज्ञ था, उनको निमंत्रण था, अपने मन से नहीं जा रहे थे, निमंत्रण था, पीताम्बरी यज्ञ कह सकते हैं उसको। विरोध किन लोगों ने किया? अखिलेश यादव जी कहते हैं इस देश में संविधान की बात होनी चाहिए, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे सामान हो, अल्पसंख्यक हो, ये देश तो सबका है ना। संविधान का आप पढ़ लीजिए, प्रस्तावना क्या पढ़ लीजिए। हम भारत के लोग भारत को एकता अखंडता अक्षुण्ण रखेंगे। अच्छा, सुन लीजिए, हाँ, बताइए। ना जातिवाद है ना कोई है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दलित समाज को छाती पीट के कहा कि रामनाथ कोविंद को हमने राष्ट्रपति बना दिया। यही दक्षिण भारत में जब राष्ट्रपति जाते हैं दलित समाज का, तो पुजारी ताला बंद करके चाबी लेके भाग जाते हैं, फिर गंगा जल से धोया जाता है। ये कितनी व्यवस्था है? समाजशास्त्र के सिलेबस में, विषय वस्तु में लिखा हुआ है, पढ़ाया जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको विद्यालय जाने का अधिकार है। ब्राह्मण को है, क्षत्रिय को और वैश्य को है, शूद्र को ना मंदिर जाने का अधिकार है, ना विद्यालय जाने का अधिकार आज भी है। आप सिलेबस उठा कर अपने ब्रह्म ज्ञान जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को अब क्यों याद आ रही है? तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 5 सालों, राजनीति में एक शब्द मलाई खाना, मलाई खाए, बेटी सांसद हो गई, 5 साल तक इसका मतलब रामचरितमानस पढ़े नहीं होंगे वो, अब उनको याद आ गया होगा। अब याद आ रहा है। मैं रामचरितमानस, देखिए सुन लीजिए, मैं बात तब भी संविधान की करूंगा
बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ये नहीं कहता कि इनकी बुराई है इनकी अच्छाई है, लेकिन उसके अंदर चौपाई जो लिखा हुआ है तमाम मैं आपकी बात से सहमत हूँ, हाँ। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, नहीं, 5 साल आप- पहले आप भाजपा की की बात सरकार थी। भाजपा से वालों से क्यों नहीं मैं पूछते? भाजपा की सरकार थी, भाजपा से क्यों नहीं पूछते? ये बात सपा के लोगों को समझाइए ना। भाजपा वालों से क्यों नहीं पूछते हो? उनका मन बदला। वो देखे कि भारतीय जनता पार्टी जब दलितों का उत्पीड़न कर रही है, आदिवासियों का कर रही है। आपको बता दूं मैं, दलित विरोधी भाजपा, आदिवासी विरोधी भाजपा, अल्पसंख्यक विरोधी भाजपा, इस देश को सबको लेकर चलना पड़ेगा ना। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को आ गया समझ कि भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है, हम संविधान की बात करेंगे, हम देश में एकता की बात करेंगे, ये राष्ट्रवाद की बात करेंगे। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है आप बता सकते हैं? क्या होता है राष्ट्रवाद का मतलब? क्या एक रंग से राष्ट्रवाद आ जाएगा? तिरंगे में भी 3-4 रंग है, क्या एक बात से आ जाएगा? राष्ट्रवाद का मतलब है सबको साथ लेकर चलने की, तब वो राष्ट्रवाद की भावना आ जाती है। एक व्यक्ति से नहीं आ सकता है। इस बात को आपको भी समझना पड़ेगा और मुझे ही समझना पड़ेगा। आज एक भाई ने कहा कि हम हिंदू बनाएंगे। हिंदू कैसे बनाएंगे भैया? आप हिंदू नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? आप सुनिए, हाँ? सुन लीजिए, कैसे बनाएंगे बताओ? हम बता ये कह रहे हैं हिंदू बनाएंगे, स्कूल उसको जाने नहीं दे रहे हैं। जो झाड़ू लगाता है उसको स्कूल जाना नहीं है। कैसे बनाएंगे हिंदू? भैया कौन झाड़ू किसको लगाने स्कूल, वाले- कौन नहीं स्कूल जाता है ये बताइए? कौन बताइए नहीं यादव स्कूल जी। जाता है? ये इनकी गलत फहमी है, ये इनकी गलत फहमी है। स्कूल हर कोई जाता है और हमारी पार्टी में, हमारी जो प्रदेश की सरकार है बीजेपी में है। वो, हाँ, वो सबको सम्मान देती है। ठीक है, एक साल ले पूछ लीजिए, आप ही पूछ लीजिए। ये कह रहे हैं कि कौन नहीं जाता है, इन्हीं के पार्टी के सिटिंग एमएलए, ठीक है। और इनकी सरकार ने आधी रात को सबको कहते सब हिंदू हैं, हम मान लिए सब हिंदू हैं, वाल्मीकि हिंदू है, गौंड हिंदू, आप हिंदू हैं? हम सुनिए ना, हम सनातन आप हिंदू हैं? हम हिंदू नहीं हैं। काहे नहीं है? हम नहीं हैं, हम आदिवासी हैं। सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, मेरी बात सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। ये कहते सब हिंदू हैं, हम एक बार बात मान लेते सब हिंदू है। उन्नाव में आधी रात को पेट्रोल छिड़क के उस वाल्मीकि समाज की बेटी को क्यों जलाया गया? जब सूर्य अस्त हो जाता है तो किसी का भी दाह संस्कार नहीं किया जाता है कि नहीं है? धर्म ग्रंथों में है कि नहीं? ये बात माना जाता है कि नहीं माना जाता है? तब ये कैसे बात आ गई? ये बताइए कैसे ये हिंदू बनाएंगे? बता रहे हैं, देखिए बात का बतंगड़ बनाने का तो इन लोग का पुराना मुद्दा रहा है। ठीक है, नहीं तो ये लोग क्या बात करेंगे? इन्हीं लोगों के पार्टी के नेता कहते थे अरे लड़के हैं, गलती हो जाती है। भूल गए ये वो दिन, ये भूल गए वो दिन जब बोलते थे। पूजा कराते ना, शास्त्री जी बताए रात में दाह संस्कार होता आप है। शास्त्र को मानते हैं? आप बताइए होता है नहीं होता? आप मानते तो हम बताएं, नहीं तो बताइए, आप आप बताइए, शास्त्री जी कर रहे हैं। अरे भाई मानना- ये कह रहे हैं हिंदू नहीं है, वही ये कह रहे हैं इसीलिए- हिंदू नहीं है, सुनिए, आदिवासी है। सुनिए 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 सुनिए, ये पूरी व्यवस्था इन्हीं लोगों के हिसाब से चलता है। सुन लीजिए, मानेंगे। मैं किसके हिसाब से? पूरी व्यवस्था मतलब किसके हिसाब से? लोग मानते हैं। अरे खुलकर बोलिए। अरे मैं खुल के अरे मौर्य जी बोल दिया, आप मैं बोल पूरा दीजिए। खुल के बोल रहा आप बोल दीजिए, अखिलेश यादव बोल मैं खुल के बोल रहा हूँ। मैं क्यों छुपाऊंगा आपसे और क्यों मैं डरूंगा? मैं आप खुद कह रहे हैं मैं हिंदू नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं हूँ, पहली बार बोले। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ। हिंदू नहीं है, बिल्कुल नहीं मान लेंगे है। इस देश में तब फिर सुन लीजिए, शास्त्र की बात आप सुन क्यों लीजिए। करेंगे? शास्त्र हम की बातें बता करेंगे। देंगे। अरे मान लोग लेंगे। मानते हैं ना, ये लोग मानते हैं ना। आप नहीं मानते तो हम काहे मानते बोलेंगे हैं। आप? ये कहते ये बतावे ना, इन्होंने कहा भाजपा के समर्थन साथी ने आप कहा मानेंगे कि तो मैं बताऊंगा वाल्मीकि नहीं। समाज को पढ़ने का अधिकार है, अच्छा मान सबका लीजिए, अधिकार है। आप आप बता मानेंगे? हम क्यों माने? ये नहीं मानेंगे। मौर्य जी मान लीजिए, वो स्वामी लड़की प्रसाद जो मौर्य है, पे लड़ वो रहे लड़की हैं। क्या है? वो लड़की वाल्मीकि समाज की जो आप बेटी जलाई गई, वो क्या वाल्मीकि है? समाज, वो आप लोग बताइए क्यों ना। इतना जाति, आप क्यों तब ले रहे आप हैं? लोग आपा अब क्यों लग रहे हैं? बात करते आपा हैं? क्यों केवल खोला है? जातिवाद। आपको लग रहा है? ये दलित, देखिए, आप वंचित, सुनिए, पिछड़ा, सुनिए, इस साला सुन सब लीजिए। जाति का ए भैया, नाम ए केवल भैया, सपा, सुन लीजिए, ए भैया, केवल सुन लीजिए। सपा और सुन लीजिए, बसपा। सुन लीजिए, एक आपको केवल डर है आदिवासी कि की आपका तरह बिजनेस दलित- खत्म हो जाएगा, आपका व्यापार बंद हो जाएगा। भारतीय ये डर जनता है। पंडित जी, व्यापार बंद हो जाएगा, ये डर है भारतीय आपको। जनता पार्टी आप व्यापार जैसे बंद हो जाएगा, नेताओं- ये डर है आपको। भारतीय जनता व्यापार पार्टी- आपका बंद हो जाएगा, इसलिए मैं भारतीय जनता 14 पार्टी क्या है? सुनिए। सबसे बड़ी देश विरोधी पुलवामा हमला मैं कराते हैं ये लोग हैं, व्यापार की देश बात को करते लूटते हैं। ये लोग हैं, रोजगार देते नहीं ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले। भारतीय आपको जनता क्यों डर पार्टी है? जैसे नेताओं आपके को- आप भारतीय जैसे जनता नेताओं पार्टी को ना, हमारे आप जैसे नेताओं को हमारे जैसे नेता कितने सपा के नेता पैदा हो गए भारतीय जनता पार्टी के आप बदौलत। देश की बात कर लीजिए ना, आप देश की बात कर लीजिए। आपके नेता पूंजीवादी भी व्यवस्था कौन देता है? अस्थि ले लेके अखिलेश यादव जी घूम रहे हैं। ये अपने आप से बयान दिए थे स्वामी प्रसाद मौर्य कि मैं नेवला हूँ, सांप के तरह खा जाऊंगा भाजपा को, और आज खुद ही नेवला होकर के ये जंगल से वो जंगल भटकत हम है, और केवल वो अपनी व्यवस्था बना रहे हैं। गोरखपुर लाइव के माध्यम से इतने लोगों के बीच में बस दो सवाल है कि पहला, लार्जेस्ट मैंडेट वोट ऑफ द बीजेपी इज गोइंग टू ऑफ द ओबीसी कास्ट। एक ओबीसी मुख्यमंत्री का घर गंगा जल से क्यों धुलवाया गया? दूसरा ये कि क्या एक ओबीसी मुख्यमंत्री को मां पीताम्बरा के सिद्ध पीठ में जाने का अधिकार है या नहीं? इस बात का जवाब सदन में होगा तो होगा। और
यह पूरी मनोदशा को एकदम क्लैरिफाई कर चुका है और इस आधार पे सारी चीजें। तीसरी सबसे बड़ी बात है, आप यह जानते हैं कि जनगणना का आधार इस देश में यह बताया जाता है कि किस जाति के कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस लोकसभा में बैठे हैं, कितने एमएलए इस विधानसभा में बैठे हैं, इस देश में कितने कुल हाथियों की संख्या है, कितने चीतों की संख्या है, तो जाति की संख्या क्यों नहीं बताई जाती है। 2011 आखिरी जनगणना हुई थी, केंद्र सरकार के निहित में होती है जनगणना कराना, लेकिन राज्य सरकार को यह अथॉरिटी है कि वो सर्वे के माध्यम से सर्वे करा सकता है। क्या 2011 के बाद से यूपीए शासनकाल 2013 की रिपोर्ट को डिस्क्लोज किया गया? नहीं किया गया। आपके कहने का मतलब बिहार में जिस तरीके से हो रहा है, बिहार ही नहीं, छत्तीसगढ़ भी इसको फॉलो कर चुका है, बिहार कर चुका है। एक और सवाल आप ही से पूछ रहा हूँ, जी। 12 से 17 तक किसकी सरकार थी? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, मैं कह तो रहा हूँ, इसलिए मैं पूछा, मैं कह रहा हूँ कि 2011 एक सेकंड, क्या था? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, ये कह रहा है, सुनिए, ये कह रहा है, नहीं मैं पूछ रहा हूँ, भाजपा के नेता की बात मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ, मैं इस बात का जवाब इतने लोगों के बीच में बहुत स्पष्ट रूप से दे रहा हूँ कि 2011 में आखिरी जनगणना भारत सरकार ने कराई थी, जिसके सेंसस के हिसाब से आज सब कुछ चल रहा है। लगभग हम एक दशक यानी 10 साल आगे, एक डिकेड आगे हम निकल चुके हैं। आप ये मोटी सी बात समझिए कि 2013 में जिस डिस्क्लोजर रिपोर्ट को यूपीए गवर्नमेंट की बात यानी सपा के सहयोग से कांग्रेस गवर्नमेंट में वह गणना की रिपोर्ट डिस्क्लोज की जानी थी, वर्तमान में एनडीए गवर्नमेंट ने उसी हल्फनामे में काउंटर एफिडेविट लगा के कहा कि इस चीज को हम समाज में दर्शित नहीं कर सकते। आखिर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी देनी पड़ जाएगी, और इस चीज की मांग अगर हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी उठा रही है तो मैं इसका स्वागत करता हूं, और ये एक स्वागत योग्य निर्णय है। और पूरे देश में प्रत्येक, मैं ये नहीं कहता हूं कि केवल ओबीसी या किसी भी वर्ग में, हर वर्ग में गरीब व्यक्ति है, हर वर्ग में गरीब व्यक्ति है जो मंदिर के बाहर बैठा है, जो अयोध्या जैसे धार्मिक स्थल पे है, जो बनारस जैसे धार्मिक स्थल पे है। मैं कहता हूं कि क्या प्रत्येक समाज में कोई भी वंचित व्यक्ति, चाहे वो किसी जात बिरादरी का हो, क्या उसको अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या उसको आना चाहिए कि नहीं बाहर कि ये गरीब है, शोषित है, ये आरक्षण का लाभ पाया या नहीं पाया? ये चीज क्लेरिफाई होना चाहिए। और एनडीए की सरकार इससे भाग रही है, इसको क्लेरिफाई करना चाहिए गवर्नमेंट। देखिए, अखिलेश यादव के घर को इसलिए धोया गया क्योंकि वहाँ पर रोजा अवतार खूब हुआ करता था, ठीक है ना, इस नाते। और हम लोग हनुमान चालीसा वाले हैं, बिल्कुल धोएंगे। अगर हम सीएम बन जाए तो हम फिर आप यह बात बोल परे, एकदम परे से आपको आके यह बात बोलना चाहिए कि आप सबका साथ। यादव जी हैं। नहीं तो फिर इनको कहना चाहिए, यादव जी अगर इनको अल्पसंख्यक से दिक्कत है तो यह बात ये कह दें कि हम सबका साथ और सबका विकास में विश्वास करते हैं। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि ये रोजा अवतार ये लोग करते थे, और वहाँ पर उस समय बहुत से ज्यादा ये लोग भ्रष्टाचार। बताइए, अजमेर जी में अभी चादर किसने भेजा? अजमेर जी को अभी चादर किसने भेजा है? आप कैमरा लेकर आप जाकर देखिएगा, हम ये नहीं देखते हैं। आपके माननीय आप कैमरा लेकर जाकर के देखिएगा। हमारे प्रधानमंत्री आए थे मगहर में, देखे थे, सत्ता के आधार पे राजनीति छोड़। हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे मगहर में, आप देखे होंगे। मैंने कहा ना, वो टोपी नहीं पहने थे, ये भी आप देखे होंगे। वो टोपी नहीं पहने थे, टोपी आप ही लोग पहनते हैं, भाई साहब लोग खोजवाते थे। इसलिए वर्तमान में इधर आइए, ये बताइए, रामचरितमानस वाला मामला जानते हैं? बिल्कुल सुने स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है। हाँ, कितना, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राधे श्याम त्रिपाठी, महुआ अडाबार हमारा घर है। और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो पतन हुआ है, अखिलेश का भी पतन होगा उनसे अधिक। रामचरितमानस पर टिप्पणी करना, जलाना, हम अगर कोई हिंदू एक कुरान की प्रति जला दे तो पूरे भारतवर्ष नहीं, विश्व के मुस्लिम गला काटने के लिए तैयार हैं। और हमारे रामचरित का मानस का हमारे वो धर्म की रक्षा कर रहे तो सही है ना? धर्म जलाना रक्षा करना है, जलाना नहीं, जलाना रक्षा मैं करना कुरान है। की बात किया हूँ। अगर मुसलमान अपने धर्म के बारे में हाँ। अच्छे चीजों को बता रहे हैं, उसकी रक्षा करें तो अच्छी बात है ना? बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारी प्रति जलाई जा रही है तो हमारे प्रति कोई नहीं प्रदर्शन कर रहा है, और आपकी एक प्रति जला दी जाए तो पूरे विश्व में हंगामा हो जाए। यह कौन सी व्यवस्था है भाई? तो मौर्य जी गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। जो स्वामी प्रसाद
किए हैं, जो वक्तव्य दे रहे हैं, नीतीश जी दे रहे हैं, उस अखिलेश यादव तो राष्ट्रीय महासचिव बना दिए। अरे राष्ट्रीय बना दिया तो फिर और गर्द में जाएंगे। कई पीढ़ी और सोचे मुख्यमंत्री होने के लिए उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भाई तो कह रहे हैं, ये पंडित जी हैं, सपा का पक्ष ले रहे हैं। हम भी हरिजन नहीं है। हमारा नाम राधे श्याम त्रिपाठी, सेंट्रल न्यू डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन किए हैं 1980 के पहले। ये कह रहे हैं अखिलेश यादव का घर क्यों धुलवाया गया? अरे धुलवाया गया, क्या करेंगे आप यह बताइए। आर्थिक आधार पर मैं इनसे पूछ रहा हूँ, एक आइए पंडित जी, आर्थिक आधार पर क्या एक भंगी के साथ एक पूंजीपति आदमी रोटी खा सकता है? कहेगा नहीं, इसको बीमारी है, इसका कपड़ा धुलाओ, इसके वस्त्रों को धुलाओ, सब हमारे साथ आकर के बैठ के रोटी खाए। हम बोलिए रोटी खा सकते। कुशीनगर में एक मुसहर बच्ची को गोद लेने के पहले साबुन से किसने धुलवाया? किसने धुलवाया? यह पूरे बात विदित है। देखिए, गलत बात मत करिए। मैं यह प्रश्न करना चाह रहा हूं कि अगर भारत का संविधान सबको समान नागरिक की संहिता की उपाधि देता है, अगर वो कहता है इक्वेलिटी की राइट है, तो इक्वेलिटी की राइट होनी चाहिए। किसी भी जाति से भेदभाव नहीं होना चाहिए। भारत का भाजपा संविधान को माने, 1 मिनट, भाजपा संविधान को माने। रामचरितमानस के लिए कह रही है, लेकिन भाजपा संविधान को नहीं मान रही है। ये जो बोले हैं, आप भैया आप बोल रहे थे, आपका नाम बताइए, नाम बताइए आप। यादव जी बता रहे हैं। सुधाकर यादव। आप आते किस में हैं? उस किस टिप्पणी पर स्वामी प्रसाद मौर्य के किस टिप्पणी पर यह कहा गया है? किस टिप्पणी पर भाजपा भड़की है? बताइए हमें। बस आते हैं आप किस पे? भैया उसमें क्या कहा गया? शूद्र ढोल पशु और नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ये बताइए आप आते किस में हैं? बस हमें ये बताइए। यही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर के और छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक पूछना चाहते हैं, और योगी जी से, और योगी जी से नहीं, सब लोग धार्मिक आप लोग हैं ना, राष्ट्रीय मानते हैं ना उसको, सनातन को, तो हम सारे सनातन धर्म वालों से भी पूछना चाहते हैं। हम भी सनातनी हैं, लेकिन हम बस ये पूछना चाहते हैं कि शूद्र होते कौन है? आप शूद्र हैं, हम शूद्र हैं, कौन है शूद्र? हमें बताइए। और ये ताड़न के अधिकारी क्यों हैं? आप बता दीजिए भैया, बस हमें क्या दे दीजिए कि शूद्र हैं हम, क्यों हैं शूद्र? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जब 5 साल मंत्री थे, तब क्यों नहीं ये चीज उठाए? तब नहीं पढ़े थे, तब ये नहीं पढ़ पाए थे, तब कहाँ शांत थे? लेकिन रामचरितमानस की बात आप बताइए, जो बयान दे रहे हैं, आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा, सवाल पूछ रहे हैं कि शूद्र हैं हम, क्यों शूद्र हैं? बस ये मैं पूछना चाहूंगा। शूद्र कर्म के, देखिए हमारा शास्त्र कहा है, ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य कृत, उत्पत्ति बताया है, न कि ये कहा है कि ये नीच हैं, ये छोटे हैं, ये बड़े। ये तो आपकी, ये तो सपा की पार्टी दलित वंचित ये लोग रटना शुरू किए हैं। भाजपा कभी इसको रटती नहीं है। और जो ताड़ना आप बोल रहे हैं ना, ताड़ना का अर्थ पता है आपको? जी बताइए। वही बताइए आप क्वेश्चन, आप बताइए। ताड़ने का अर्थ हमको बताइए। बताइए भैया। ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ताड़ना का अर्थ बता दीजिए, मैं इसका जवाब। ताड़ना भैया वही तो मैं पूछा हूँ, आप हमसे श्रेष्ठ हैं और मैं पूछा हूँ ताड़ना का अर्थ, आप मैं पूछा हूँ ताड़ना का अर्थ बताइए। ताड़ना का अर्थ तो प्रेम से तो नहीं हो सकते हैं। देखिए बात समझिए। देखिए ऐसा है कि रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने सबरी के झूठे बैर खा करके ये समाज को संदेश दिया कि दलित महिला है, वंचित महिला है, और उसको भी भगवान श्री राम ने गले लगाया और उनके झूठे वैर खाए, समाज को संदेश देने के लिए। आप याद कीजिए, जब वो ऋषि मुनि के साथ में, अंतिम में निचोड़ बताइए। अंतिम में निचोड़ ये है कि जो ये वाक्य है, ढोल गूगल कर दिया, ले लीजिएगा। हाँ, ये ले लीजिए, गूगल है, नहीं गूगल छोड़िए, गूगल एक मिनट, हमारी बात समझिए, गूगल आप मेरी सब जानता है, गूगल सब जानता है, बहुत कुछ नहीं, गूगल सब जानता है, देख लीजिए। मानस से गूगल से, ये गूगल से हैं, गूगल से है, ये गूगल भैया, गूगल तो बोला ला कि गूगल तुम बताओ हम किस कास्ट से हैं। सुनिए, कनक ताड़न का अर्थ नहीं बता पाया, क्या मतलब है? सुनिए, अरे आप अर्थ बताएंगे इस चीज को। आप इस बात समझिए, अभी चाचा जो कह कर गए हैं कि सबको समानता है, तो सबको समानता क्यों नहीं दे देते? सबको समानता एक समान क्यों नहीं कर दिया जाता है? ये भी ना ताड़ना बताना, ये भी ताड़ना नहीं बता पा रहे हैं। आखिर इसका मतलब क्या कह रहा है? मतलब हो कह रहा है, अगर समाज की बात कर रही है लोग, सारे
समाज की बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं इक्वल कर दे रहे हैं, क्यों नहीं कर दे रहे? ये वाल्मीकि और उद्योगपति नहीं बैठेगा, क्यों नहीं बैठेगा भैया? वो बीमारी है तब क्यों नहीं बैठेगा? क्यों नहीं दिक्कत है? क्या समस्या है? 7 बजे के भोजन किए ना, रोटी बेटी संबंध बनावे, सबसे ज्यादा पूंजी इनके पास, ये लोग बता रहे हैं। और भाजपा के मोदी जी क्या कहते हैं, मैं पिछड़ों का बेटा, आगे कर दिया केशव मौर्य को, चुनाव लड़ो जाओ और सरकार योगी जी को बना दिया। बताइए, बात पिछड़ों करेंगे, बात भाजपा वाले बात मोदी। इनको ये बताइए, केशव मौर्य जी अगर चुनाव लड़े तो योगी जी भी चुनाव लड़े थे। अच्छा, ये इनकी गलतफहमी है, ये नहीं जान पाए। कैसे कौन हराया था महाराज, कैसे डिम्पल हारी थी कन्नौज में? मोदी बोलते हैं कि मैं पिछड़ों का बेटा हूँ, पिछड़ों का बेटा हूँ। राष्ट्रपति किस जात की है? दो बार राष्ट्रपति कौन है इस देश का? अरे भाइयों, राष्ट्रपति अरे